ज्ञानवापी को लेकर हिंदू और मुस्लिम पक्ष के बीच लंबे समय से लड़ाई चलती आ रही है। हिंदू पक्ष का दावा है कि साल 1669 के पहले यहाँ पर आदि विश्वेश्वर का मंदिर था, जिसे मुगल शासक औरंगजेब ने तोड़ दिया था। टाइम्स नाउ नवभारत आपको उस मंदिर का प्रतीकात्मक एक जो मॉडल है वो दिखाने जा रहा है। ये है आदि विश्वेश्वर का जो मूल मंदिर है। मंदिर के बगल में जो ये हॉल बना हुआ है, जिसमें संस्कृत के विद्यार्थी संस्कृत सीखने आते थे। इसी में दारा सिकोह भी संस्कृत सीखा था। और दारा सिकोह मतलब औरंगजेब का जो भाई, हाँ, उसी के कारण तो उसका गला काट करके उसका चिढ़ गया था। सो जो है औरंगजेब ने उसका गला काट दिया था। ये एरिया पूरा ध्वस्त किया जा चुका है। इसको ध्वस्त कर दिया गया। मलबे के रूप में वहाँ पर अभी 15 फीट मलबा पटा है। जिस दिन खुदाई शुरू हो जाएगी, हमारा ये सारे विग्रह भी मिलेंगे, मूल नंदी भी मिलेगा, बहुत सारे सबूत मिलेंगे देवी देवताओं के। मंडप के ऊपर ही इन्होंने गुम्बद बना दिया। वर्तमान जो चीजें आपने मस्जिद के अंदर देखी थी कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई के दौरान, उससे काफी मिलती जुलती जो बाहरी स्ट्रक्चर हो सकता है मंदिर का, वो ये है। हाँ, लगभग ज्ञानवापी को लेकर हिंदू और मुस्लिम पक्ष के बीच लंबे समय से लड़ाई चलती आ रही है। हिंदू पक्ष का दावा है कि साल 1669 के पहले यहाँ पर आदि विश्वेश्वर का मंदिर था, जिसे मुगल शासक औरंगजेब ने तोड़ दिया था। अब सवाल इस बात का है कि 1669 के पहले आदि विश्वेश्वर का मंदिर कैसा दिखता था, उसकी भव्यता कैसी थी। हालांकि हमने पिछले दिनों जब कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई हुई थी तो उस दौरान ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर की बहुत सारी तस्वीरें देखी थी, वीडियो देखे थे। हमने देखा था कि वजूखाने के पास शिवलिंग नुमा एक आकृति मिली है। उसके साथ ही बहुत सारी ऐसी जो दीवारें थी, वहां पर हिंदू देवी देवताओं से जुड़ी हुई जो आकृतियां हैं, कलाकृतियां हैं, शिलालेख हैं, वो देखने को मिले थे। तो सवाल इसी बात का है कि क्या आज हिंदू पक्ष के दावे में कितना दम है, वो मंदिर कैसा दिखता था। और टाइम्स नाउ नवभारत आपको उस मंदिर का प्रतीकात्मक एक जो मॉडल है वो दिखाने जा रहा है, क्योंकि ये देखना बहुत जरूरी है कि न सिर्फ अंदर बल्कि बाहर से भी जो मंदिर की एक संरचना थी वो कैसी है। इसे जानने के लिए जो शिव भक्त हैं पिछले कई सालों से इंतजार कर रहे हैं, और उसकी जो पहली झलक है वो टाइम्स नाउ नवभारत आपको दिखाने जा रहा है। ये है आदि विश्वेश्वर का जो मूल मंदिर है, जिसे साल 1669 ईस्वी में मुगल शासक औरंगजेब ने तोड़ा था। और उसका जो प्रतीकात्मक जो मॉडल है, जो तस्वीर है, वो टाइम्स नाउ नवभारत अपने दर्शकों को दिखा रहा है। तो आप ये देखिए कि यही वो मंदिर है जिसे लेकर लंबे समय से हिंदू और मुस्लिम पक्ष के बीच में लड़ाई चलती आ रही है। मामला अदालत तक पहुंचा है। आगे आने वाले दिनों में ASI सर्वे भी होगा, और इसके बाद इसकी जो सच्चाई होगी वो दुनिया के सामने आएगी। दुनिया बाबा विश्वनाथ का जो मूल मंदिर है उसको देखेगा और जानेगा। हालांकि उसके जो पहले की जो तस्वीर है वो तो अभी बहुत स्पष्ट नहीं है, लेकिन जो इतिहासकार हैं, जो इस पूरे केस से जुड़े हुए लोग हैं, उन्होंने एक प्रतीकात्मक तौर पे जो एक मंदिर की जो संरचना है वो बनाई है। सबसे पहले हम आपको वो तस्वीर भी दिखाने की कोशिश करते हैं कि सिलसिलेवार तरीके से आप ये देखिए कि ये एक मंदिर की पूरी संरचना है। और इस संरचना में आप देखेंगे कि यहाँ पर कई छोटे छोटे ये शिखर हैं वो बनाए गए हैं, और इसके साथ ही ये एक बीच में एक जो बड़ा शिखर है वो बताया जा रहा है। और कहा यह जा रहा है कि जो मंदिर के अंदर जितने मंडप थे, मतलब अब ये जो दूसरी तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि ये इस जो मंदिर है उसका जो मूल स्वरूप है, यानी मूल नक्शा है। हाँ, ये वो नक्शा है जिसको लेकर जो हिंदू पक्ष है वो लगातार अपने दावे करता रहा है। इस दावे के मुताबिक यहाँ पर आप देखेंगे कि कुल 8 मंडप यहाँ पर हैं। गणेश मंडप, श्रृंगार मंडप, दंडपाड़ी, मुक्ति मंडप, इसके साथ ही तारकेश्वर, ज्ञान मंडप, भैरव मंडप, ऐश्वर्य मंडप, और बीच में ये गर्भगृह है। तो कहा यह जा रहा है कि जो मूल मंदिर का की जो तस्वीर जो मॉडल के तौर पे बनाई गई है, इसी मंडप के ऊपर ये सारे शिखर आपको आप जो देख रहे हैं 1 2 3 4 5, और इसके पीछे का जो हिस्सा है वो बनाया गया है, और बीच में जो गर्भगृह है उसके ऊपर ये बड़ा सा शिखर बनाया गया है। तो सवाल इसी बात का है कि इसकी जो भव्यता है, इसकी जो दिव्यता है, वो अब एक एक कर सामने आती जा रही है। और कहा जा रहा है कि जो मूल मंदिर है कुछ इसी तरीके से साल 1669 के पहले दिखता था। अब इसकी लंबाई और चौड़ाई के बारे में भी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। देखिए, जो मूल मंदिर है उसकी जो लंबाई है नक्शे के हिसाब से, मंदिर की कुल जो लंबाई है वो 125 फुट बताई जा रही है। मंदिर की जो कुल चौड़ाई है वो भी 125 फीट है। मंदिर की कुल जो ऊंचाई है, यानी शिखर तक, यानी
जमीन से लेकर जो शिखर तक की जो ऊंचाई है वो 128 फीट है। इसके साथ ही यहाँ पर देखिए आप प्रवर्तन कक्ष बनाया गया है, सांस्कृतिक अध्ययन केंद्र बनाया गया है, इसकी भी लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई का जिक्र किया गया है। तो सवाल इसी बात का है कि क्या जब आदि विश्वेश्वर का मूल मंदिर था तो क्या इसी तरीके से दिखता था? हमारे साथ आरपी सिंह भी जुड़े हैं। आरपी सिंह वो शख्स हैं जो पिछले लंबे समय से ज्ञानवापी और जो आदि विश्वेश्वर का जो मंदिर है उसको लेकर अदालत में लड़ाई जो लड़ रहे हैं। इसके साथ ही लोगों के बीच में वो जाते रहे हैं। बहुत सारे उन्होंने किताबों का अध्ययन किया, पत्रिका भी वो निकालते हैं। हम उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आरपी सिंह जी, हमारे हाथ एक ऐसी तस्वीर लगी है, मॉडल के तौर पे ये तस्वीर बनाई गई है, वो हमारे हाथ लगी है। क्या कुछ जो 1669 के पहले जो जिस मंदिर की बात कही जा रही है कुछ इसी तरीके से दिखती है क्या? अब लंबाई चौड़ाई के हिसाब से तो 1669 के पहले की आकृति तो यही है, ऐसा ही दिखता था। और उसके मंडप की साइज, मंडप के जो ऊपर गुम्बद बना हुआ है वर्तमान में अभी 3 ही छूटे हुए हैं, बाकी तो सब तोड़े गए हैं। तो मुझे बताइए कि ये जो मंदिर है, इस मंदिर में आपको क्या दिख रहा है? जो आप लोगों ने अध्ययन किया है उसके मुताबिक ये क्या दिख रहा है? यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है आपको? देखिए, ये तो मंदिर के बगल में जो 124 फीट लंबा और 35 फीट चौड़ा ये हॉल बना हुआ है, जिसमें संस्कृत के विद्यार्थी संस्कृत सीखने आते थे। इसी में दारा सिकोह भी संस्कृत सीखा था। और दारा सिकोह मतलब औरंगजेब का जो भाई? हाँ, उसी के कारण तो उसका गला काट करके उसको वो कर दिए, जो है वो इतना चिढ़ गया था। सो जो है जिस भवन की बात कर रहे हैं वो ये भवन है। हाँ, ठीक है। इसी में संस्कृत की शिक्षा दी जाती थी। हाँ, और उसके बगल में 125 फीट गुणे 125 फीट लंबाई और चौड़ाई मंदिर में है। मंदिर है पूरा। अच्छा, ये जो छोटे छोटे शिखर है, ये क्या शिखर है? ये किस तरीके के शिखर है? क्या बताया जा रहा है? आप जो देखिए, उसके मुताबिक आपका मैं में आता है? अभी जो टूटा हुआ भाग है पश्चिम की दिशा में जो हमारा खंडहर दिखता है, अगर हम पूरब की तरफ तो हाल था, अब अभी कुछ नहीं है। हमारा मंदिर का जो मुख्य प्रवेश द्वार था वो पश्चिम दिशा में था। पश्चिम दिशा में जब हम मुख्य द्वार से प्रवेश करेंगे, जैसा कि आपको आगे आने वाले दिनों में दिखेगा, भी मॉडल में भी दिखेगा, प्रवेश जब करेंगे तो पहले श्रृंगार मंडप है। श्रृंगार मंडप के दाहिने तरफ वो दंडपाणी मंडप है, बाएं तरफ गणेश मंडप है। फिर हम और आगे बढ़ेंगे तो सीधे गर्भगृह में जाएंगे। गर्भगृह से जब दाहिने मुड़ेंगे तो मुक्ति मंडप है, बाएं मुड़ेंगे तो ऐश्वर्य मंडप है, यानी उत्तर की तरफ। अगर हम गर्भगृह से और आगे बढ़ेंगे तो सीधे ज्ञान मंडप आता है, और ज्ञान मंडप से हम दाहिने अगर मुड़ेंगे यानी दक्षिण और पूरब के कोने पर तो भैरव मंडप आता है, और उत्तर और पूरब के कोने पर तारकेश्वर हैं। इस तरह से 8 मंडप। मुझे एक चीज बताइए कि चूंकि आप जब कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई हो रही थी तो उस दौरान आप भी वहां पर मौजूद थे, मतलब मस्जिद के अंदर। तो उस दौरान क्या क्या चीजें थी जो मूल मंदिर जो अब मॉडल बनाया गया है, ये तैयार किया गया है, उससे मिलती जुलती हुई थी? देखिए, उसमें तो अब जरा मैं नक्शे के हिसाब से आपको बता दूं। वर्तमान में जो ये है, ये इतना एरिया पूरा ये है, ये एरिया पूरा ध्वस्त किया जा चुका है। जो मतलब गणेश मंडप, श्रृंगार मंडप और दंडपाणी मंडप, इसको ध्वस्त कर दिया गया मलबे के रूप में। वहां पर अभी 15 फीट मलबा पटा है वर्तमान में, जिसके पूरे परिसर की खुदाई की मांग जो है श्रीमान विष्णु शंकर जैन जी ने किया है। और आपको बता दें, जिस दिन खुदाई शुरू हो जाएगी, पूरा का पूरा सबूत आपको हमारा इसमें भरा पड़ा है, और हमें पूरा विश्वास है हमारा ये सारे विग्रह भी मिलेंगे, मूल नंदी भी मिलेगा, बहुत सारे सबूत मिलेंगे, देवी देवताओं के बहुत सारे सबूत इसमें मलबे में मिलेंगे। ये इतना तोड़ दिया गया है। ये मतलब हाँ, ये जो हिस्सा है, ये पश्चिमी जो हिस्सा है, ये पूरी तरीके से तोड़ दिया गया है। ठीक है। पश्चिम की तरफ जो खंडहर है उसमें एक बंद दरवाजा दिखता है, वो दरवाजा यहाँ पर है। बाकी ये हमारा मूल जो गर्भगृह है, और ये मुक्ति मंडप और ये ऐश्वर्य मंडप, इसमें मंडप के ऊपर गुम्बद बना हुआ है अभी भी वर्तमान में। अच्छा, मतलब जो मस्जिद का जो गुम्बद है, आपके मुताबिक
ये जो ऐश्वर्य मंडप है और मुक्ति मंडप है और गर्भगृह है उसके ऊपर है। तो आप लोग की यही डिमांड है कि अगर उस गुंबद के नीचे खुदाई कराई जाए, मुख्य जो मस्जिद है, मस्जिद का जो मुख्य हिस्सा उसके नीचे अगर खुदाई कराई जाए तो वहां पर आपको ये ऐश्वर्य मंडप, गर्भगृह और ये मुक्ति मंडप। मंडप का वो हमारा जो ये मंडप है इसी का वो कवर्ड एरिया है मंडप। ये जो ऐश्वर्य मंडप है, मुक्ति मंडप है, ठीक है, और गर्भगृह का ये मंडप है। मंडप के ऊपर ही इन्होंने गुम्बद बना दिया वर्तमान। अच्छा, ये चीज मुझे बताइए कि अब चूंकि ये मूल मंदिर का जो एक सांकेतिक तौर पे जो मॉडल है वो सामने आ चुका है, वो बन भी गया है, लगभग बन गया है। आपको क्या लगता है कि ये चीज क्या है जो एक ये बरामदे स्वरूप दिख रहा है? 35 गुणे 124 फीट का एक हॉल है जो हाँ, जहाँ संस्कृत सीखने के लिए दूर दूर से हिंदू विद्यार्थी। आपके मुताबिक ये जो हॉल बताया जा रहा है इसी में दारा सिको जो कि औरंगजेब का भाई था वो संस्कृत पढ़ता था और उसी बात से नाराज होकर उसका भाई उसका गला काट दिया। औरंगजेब ने उसका गला काट दिया था। तो एंट्री पॉइंट किधर से है इस मंदिर में? इस मंदिर के मुताबिक आपको क्या लगता है? मंदिर का जो मुख्य प्रवेश द्वार है वो पश्चिम दिशा में है। ये पूरब दिशा का ये पूरब दिशा है। ये पूरब दिशा है। और एंट्री पॉइंट किधर से, मतलब पश्चिम, इधर पीछे की तरफ से? ये पूरब है तो इसका बैक पश्चिम होगा ना। अच्छा, मतलब एंट्री इसमें इस फोटो में ये है ये पश्चिम है। तो जैसे अगर हम एंट्री पॉइंट से अंदर आते हैं तो उसके बाद फिर क्या मंडप, श्रृंगार मंडप में सबसे पहले श्रृंगार मंडप माने एंट्री पॉइंट मंदिरों में कहा जाता है ड्योढ़ी। ड्योढ़ी जब ड्योढ़ी पार करेंगे, इसमें बताइए थोड़ा सा कैसे क्या क्या है। अगर ड्योढ़ी हम पार करेंगे, ये एंट्री पॉइंट है जी, ठीक है, तो तुरंत श्रृंगार मंडप में पहुंच जाएंगे। वो मंडप खाली रहता था, ठीक है, और फिर बाएं तरफ का जो मंडप है उसमें विग्रह था गणेश जी का। इधर दंडपाणी थे, इनका भी विग्रह है। तो चारों कोनों पे जो चार मंडप जैसा कहा मंडप थे उसमें 4 विग्रह थे, बाकी मंडप खाली थे। और बीच में क्या गर्भगृह बीच में है? गर्भगृह बीच में था और बीच में होता भी था। अगर आज कोई ये कहे कि जिस वजू खाने की बात कही जा रही है और वहां पर शिवलिंग की बात कही जा रही है, वो इस मंदिर में कहां पर आपको नजर आ रहा है? देखिए इसमें तो ये है, ये तो पूरा हाल तोड़ दिया गया। हाँ। ठीक है, इसी के बगल में 20 गुणे 20 में इनका वजू टैंक है। उसे वहीं पर शिवलिंग की बात सामने आ रही कि शिवलिंग है। जब इन्होंने पूरा तोड़ के साफ ही कर दिया तो बचा क्या? मेरा कुछ नहीं बचा, केवल तहखाना बचा। तहखाने की छत भी इन्होंने 20 गुणे 20 में काटा है, ठीक है, तो काटे तो 7 फीट नीचे चले गए। अच्छा, मैं ये चीज और जानना चाह रहा था कि ये जो किस शैली में ये मंदिर जो बनाया गया है, क्या नागर शैली में ही बनाया गया? क्योंकि कहा यह जाता है कि उस वक्त उत्तर भारत में जितने मंदिर थे वो नागर शैली के ही थे। अब नागर शैली में बहुत स्पष्ट तो हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन एक लंबे काल खंडों में कोई न कोई शैली बदलती रही है। अगर इसकी शैली देखना है तो एग्जैक्ट आप देख सकते हैं। यहाँ वाराणसी स्थित चितईपुर एक स्थान है जहाँ कर्दमेश्वर महादेव हैं। ये इसी पीरियड का मंदिर आज भी सुरक्षित है, क्योंकि उस समय वहाँ जंगल हुआ करता था, मुगलों की टोली वहाँ नहीं जा पाई थी। तो आज संपूर्ण मंदिर केवल एक ही बचा है, वो है कर्दमेश्वर महादेव, ये जो पंचकोशी रोड पर है। आपके मुताबिक जो चीजें आपने मस्जिद के अंदर देखी थी कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई के दौरान, उससे काफी मिलती जुलती जो बाहरी स्ट्रक्चर हो सकता है मंदिर का, वो ये है? हाँ, लगभग मतलब आप इस प्रतीकात्मक जो मॉडल है उससे सहमत दिख रहे हैं? नहीं, सहमत तो हैं। अब 2-4-10% पे नहीं कहा जा सकता है। देखिए, कालखंड 350-400 साल बीत गए हैं। अब उसमें शिखर पे डिजाइन कैसी रही होगी, कोई ये कहे ये डिजाइन नहीं था, भाई मैं भी तो नहीं देखा था, लेकिन हम लोगों ने जितना क्या। अब मैं आपसे एक चीज और जानना चाह रहा हूँ कि अगर आप लोग की जीत होती है, अदालती लड़ाई चल रही है चूंकि, अगर आपकी जीत होती है तो क्या राम मंदिर की तरह कुछ इसी तर्ज पर उसी तर्ज पर क्या इस महादेव का भी मंदिर का निर्माण होगा क्या, इसी मंदिर की तर्ज पर? देखिए, जो 1669 में टूटा है, अगर निर्माण होने की स्थिति आती है तो इससे कम तो नहीं होगा, इससे अधिक ही होगा, अधिक भव्य रूप में बनेगा। इससे भी भव्य रूप में हो सकता है। तो बिल्कुल देखिए, जिस
जिस मंदिर की भव्यता और दिव्यता शिव भक्तों को जिसकी इंतजार था, शिव भक्तों को जिस मंदिर की दिव्यता और भव्यता का इंतजार था, वो अब धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। और टाइम्स नाउ नवभारत आपको उस मंदिर की वो पुरानी तस्वीर दिखा रहा है, प्राचीनता की, जिसको लेकर अभी लंबे समय से लड़ाई चलती आ रही है। लगभग 3.5 से 4 साल हो चुके हैं ये अदालत में लड़ाई चल रही है। हिंदू पक्ष के अपने दावे हैं, मुस्लिम पक्ष के अपने दावे हैं। हालांकि इस बीच में जो हिंदू पक्ष है वो लगातार कहता आया है कि वहां पर ज्ञानवापी मस्जिद नहीं बल्कि आदि विश्वेश्वर का जो मूल मंदिर है वो विराजमान था। ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर जब कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई हुई थी उस दौरान भी बहुत सारी चीजें देखने को मिली थी। और अब उसी आधार पर जो हिंदू पक्ष है वो अब मंदिर के जो प्रतीकात्मक जो मंदिर है उसको एक तरीके से निर्माण में लग चुका है और उसकी जो तस्वीर है वो एक एक कर अब धीरे धीरे सामने आती जा रही है।